इंसान होकर भी हमारी लाइफ जानवरों से बुरी भली हो सकती है। जानवरों को आज गाड़ियों में घूमने को मिलता है, लेकिन जिसके घर में जानवर है, क्या वो अपने घर पे जो सेवाधारी नौकर वगैरह है उनको थोड़ी गाड़ी में घुमा रहा है? वो तो अपने अपने हिसाब से झुग्गी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। एक बहुत बड़े रईस आदमी का कुत्ता, अभी आपको पता है, सम्माननीय रतन जी टाटा ने अपने वसीयत में अपने कुत्ते के नाम पे भी वसीयत किया है। उनके कुत्ते के भी नाम पे थोड़ा प्रॉपर्टी करके गए हैं, और उनका रसोईया उस कुत्ते को लाइफ टाइम, मतलब जितना उसकी उम्र होगी तब तक संभालेगा। तो सोचो, कुत्ते को भी वर्षा मिला है। समझ रहा है? तो आज इंसान की लाइफ में आना, ये सबसे ज्यादा कर्म भोग की निशानी है। तो हम लोग, वो तो चलो हंसी की बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली हमको अगर अपने बुरे कर्मों का नतीजा समझकर भोगना है, समझो आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया बेवजह और आपको बोला आपको कल फांसी की सजा है, तो हम मान लेंगे क्या? हमारा पहला पहला प्रश्न क्या होगा? मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह क्या है? बगैर गुनाह के मुझे क्यों फांसी पे लटकाया जा रहा है? तो वैसे ही जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो उस समय पे मैं बात करना चाहूंगी। मृत्यु के वक्त में हमारे जीवन में हम पूरा क्या क्या करके आए हैं, वो सब कुछ रील की तरह हमारे सामने से निकलता है। ऐसा कहते हैं, जब हमारी लास्ट मोमेंट है, मर रहे हैं अभी हम, सब कुछ खत्म हो रहा है अभी, तो उस टाइम पे जैसे आप लोगों ने वो पुराने, आप सभी ने देखा होगा, फिल्में, जो पुरानी फिल्में होती थी, तो वहां पे वो बड़े बड़े रील होते थे, और वो रील को प्रकाश के सामने लाके ऐसे घुमाते थे, उससे मूवी दिखती थी। आजकल ऐसे पेन इससे नहीं, अभी जैसे डिजिटल वे में होता है वैसे नहीं होता। पहले अलग था, 3D का जमाना नहीं था। याद है आप लोगों को? वो रील घूमती थी काली वाली, हमारे फोटो भी निकलते थे तो वो धोके लाते थे हम, काली रील, हाँ मैडम। है ना? यस तो यस। वैसे ही हमारी सामने से ऐसे रील ऐसे घूमती है, लास्ट में हमारे सामने से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पिक्चर घूमता है। कौन से पिक्चर? कि देख गायत्री, तूने उस टाइम उसके साथ झगड़ा किया था, तेरे पास ऑप्शन था, तू वहां से निकल सकती थी, तू उनसे प्यार से बात कर सकती थी, झगड़ा होने के बावजूद भी तू उनके लिए शुभकामनाएं रख सकती थी, लेकिन तूने गाली गलौज किया, तूने उनको बुरा भला बोला, तूने उनके लिए बुरा सोचा, तूने ये सोचा कि इनका बिल्कुल बुरा, इनका अच्छा नहीं होना चाहिए। तो तूने चॉइस तेरे पास अच्छी की होने के बाद में भी तूने अच्छी चॉइस का उपयोग नहीं किया, राइट? तो ये मुझे दिखेगा, फिर मुझे ध्यान में आएगा, अरे यस, एक्चुअली ना हर वक्त हमारे जिंदगी में जब भी हम बुरा काम करते हैं, तब हमारे पास अच्छा काम करने का ऑप्शन कंपलसरी होता है। जैसे सुबह 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 उठना है, अलार्म बजता है, हमारे पास दो चॉइस होती है, अलार्म बंद कर देने का और फिर से तान के सो जाना। और दूसरा ऑप्शन होता है, अलार्म का रिस्पेक्ट रखो, हमने ही लगाया हुआ है, उठ जाओ फटाक से, और बेडशीट और जो भी है वो समेट लो, ताकि वापस सोने की इच्छा ना हो, और फिर तुरंत ब्रश वगैरह जो भी काम करना है निकल जाओ करने को। तो दो ऑप्शन है। अब दोनों में से रोज हमारे पास सुबह चॉइस होती है, रोज, डेली वी हैव चॉइस, राइट? खाने पे बैठे हैं, चॉइस है, शांति से प्यार से धन्यवाद दे के भोजन करना है, या लेना है मोबाइल हाथ में, और क्या खा रहे हैं वो पता ही नहीं, ठंडा होने देना है खाना, और मोबाइल के मैसेजेस देखते देखते ठूस रहे हैं मुंह में। रात में सोने के वक्त भी चॉइस है, पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ उसके लिए ग्रेटिट्यूड देकर सो रहे हैं, या आ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज ये नहीं होना, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो रो रो के सो रहे हैं, या खुशी खुशी से? तो हमको ये हमारी बातें चेक करनी होगी कि हमारे पास चॉइसेस है, उसमें से हम कर क्या रहे हैं। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो परमात्मा ने हमको एक स्लोगन दिया है जो आप लोग लिख सकते हो, सुख दो सुख लो, और इसके अगला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, न दुख दो न दुख लो। सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। सुख दे सकते हैं, हम लोगों को प्यार से बात कर सकते हैं, पर लोगों से सुख लेना कैसे है? मैं आपको गालियां निकाल रही हूँ, मैं आपको बुरा भला बोल रही हूँ, मैं आपके जिंदगी में अड़चने उत्पन्न कर रही हूँ, मैं आपका अधिकार छीनने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ? क्या लगता है आपका कुछ
आइडिया है इस पे? कोई उदाहरण आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे हम दुख ही लेंगे, सुख कैसे लेंगे? कोई मर गया, सबसे ज्यादा दुख की घटना होती है मृत्यु। तो किसी की मृत्यु हो गई, अब कैसे सुखी रह सकते हम? बोलिए, कोई उदाहरण याद कीजिए कि ऐसा कोई इंसिडेंस है जहां पे दुख होना ही कंपलसरी है, वहां पे हम कितना भी चाह ले तो सुखी नहीं हो सकते। मैं आपका वेट कर रही हूँ, जवाब दे। हाँ प्रिया जी। एक्सीडेंट होना या फिर सॉरी? एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट होना? किसका? खुद का। खुद का एक्सीडेंट होना। इसमें से सुख कैसे ले? कोई और बता सकता है? आप लोग ही बताओ, चलो डिस्कशंस के थ्रू अच्छे जवाब आते हैं। कोई और बताएगा? अगर हमारा कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, कैंसल कैंसल कैंसल, लेकिन अगर समझो होता है, तो उसमें से सुख कैसे लेंगे? अब तो दुख रहा है, फिजिकली भी पेन हो रहा है और मन में भी दुखी रहना चाहिए, हाय रे मेरा एक्सीडेंट हो गया। यस? कोई दिख रहा है आपको इसमें से ऐसा कोई पॉइंट नजर आ रहा है जिससे सुखी हो सके? चलो, पहला प्राइज कौन लेता है? कौन बताता है सही जवाब? बताओ सुनीता जी। हाँ, अपन ऐसा बोल सकते कि हाँ मुझे कम लगी, और भी लग सकती थी। बढ़िया। और मेरी जान तो बच गई। यस, हो सकता था मौत पर आ गई थी, लेकिन मौत का इस पे आ गया। चलो, हड्डियां का ये हुआ, ये मतलब जो भी हुआ, इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता था, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि दुनिया में ऐसे हैं जिनका इतने से एक्सीडेंट में बहुत कुछ हो गया। कुछ लोग सिर्फ बाथरूम में गिर जाते हैं और सब लाइफ खराब हो जाती है उनकी, और उसके बाद मृत्यु भी हो जाती है। सुने अपने ऐसे केसेस सुने होंगे ना? कि और बाथरूम में सुनने से सोने बाथरूम में गिरने से मौत। हाँ, सुनिए। कम से हाँ कम सुनिए। हम डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, कम से कम हमको इलाज के लिए पैसे मिल रहे हैं। कोई लोग रोते रहते हैं, अरे हमको हमारे पे दवाखाने लगे हुए हैं, हमको तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूमना पड़ता है। इसमें से भी पॉजिटिव ले सकते हैं। तो हम इस पे एक गेम ही खेलेंगे। आज हम ग्रुप में वैसे ही मैसेज डालेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स डालेंगे हम कि समझो ये हो गया, इस पे खुश कैसे रहेंगे, और बाकी लोग जवाब देंगे कि आप उसमें से खुशी कैसे ढूंढोगे। चलेगा? तो आज ग्रुप में वही चीजें आएगी। आप सब लोग ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजें डालना कि ये चीज पे खुश कैसे रहे, और फिर दूसरे लोग उस पे सोचेंगे। आपको भी उत्तर आ जाए तो आप भी लिख सकते हो, खुद के इस प्रश्नों को खुद जवाब दे सकते हो। ये आइडिया अच्छा लगा आप लोगों को तो यस बोलो। यस? यस मैडम। ओके, इसमें लिख दो, आप मैसेज में वाई वाई लिख सकते हो। ठीक है, अभी दवाखाने पीछे लगे हैं, लेकिन कम से कम आपके पास पैसा तो है डॉक्टर्स की फीस भरने के लिए। लोगों को उतना भी पैसा नहीं है। कितने लोगों का इलाज पैसे की वजह से रुक जाता है। कितने लोग दुनिया में चले गए सिर्फ पैसा न होने के कारण। अरे कोरोना काल में तो लोग डॉक्टर के पास पहुंच भी नहीं सके, या डॉक्टर नहीं आ पाए उनके पास, वैसे ही चले गए। सुने हैं ना अपने केसेस? तो ये कोरोना ने हमारे बहुत कान खड़े किए और बहुत हमारी आंखें खोली है। ये कोरोना जैसे पीरियड जब आते हैं ना, तो वो हमको हिला जाते हैं। ध्यान में आ रही है ना चीजें? तो ऐसे कोई भी इंसिडेंस निकालो। तो प्रिया जी, सेटिस्फेक्शन हुआ आपका? हाँ जी जी, क्वेश्चन पूछते ही आंसर आ गया था एक्चुअली। वेरी गुड। बट फिर आता मैंने है, आता है, और वो आंसर आ गया कहाँ से आता है? वही आपका और परमात्मा का कनेक्शन है। जब हम सवाल पूछते हैं और ऐसा सवाल होता है जिसका इंसान के पास जवाब नहीं होता, तो वो एक्चुअली सवाल भी परमात्मा के लिए होता है, पर वो दिखता नहीं है, तो हम एक दूसरे को पूछते हैं। लेकिन जब हमारा सवाल उसको ध्यान में रख के होता है कि ये मेरा सवाल है, और अंदर से हम इरिटेट होके या आगतिकता से या डेस्परेटली कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और हमको इतना अंदर में विश्वास है कि प्रश्न सही जगह पे जाने वाला है, तो वो आपको जवाब देगा। ये आपके जीवन का अनुभव कर लो आप। भगवान से बातें करना, पग पग पर बातें करो। बाय द वे, आज तक आपका कोर्स का काफी हिस्सा कवर हो चुका है। आप में से कौन कौन अब भगवान से ज्यादा बातें बातें करने लगा है? मतलब भगवान के साथ शेयरिंग, इसको शेयरिंग बोलते हैं ना, बातें करना। तो शेयरिंग किसका किसका बढ़ा है आप में से? ओके,
ये कोर्स शुरू होने के बाद। हाँ दीदी। यस। और प्रिया जी के अलावा मीनाक्षी का बड़ा है। और मी लिख सकते हो व्हाट इसमें। अंशु जी का बड़ा है। और अच्छा, सरिता जी का भी बड़ा है। गुड। मतलब कोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है आपके लिए। सुप्रिया जी भी आ गए, वेलकम। मी। अच्छा, तो हर एक का परमात्मा के साथ पर्सनल कनेक्शन जुड़ रहा है। हम पेचीदा सवाल किसको पूछते हैं? जिसपे विश्वास होता है कि ये जवाब देगा, या फिर टीचर को पूछते हैं। तो परमात्मा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, और सदगुरु भी है। जीवन जीने के फंडे भी सिखाता है। तो मृत्यु के बाद हमारी सदगति कैसे हो, ये भी परमात्मा हमको सिखाता है। तो इसीलिए वो तीन संबंध कौन से उसके स्पेशल? बाप, टीचर, सदगुरु। परमात्मा के साथ लिख सकते हो आप लोग, तीन संबंध है, बाप, टीचर और सदगुरु। ठीक है। और बाकी के फिर त्वमेव माताश्च वाले तो सारे विस्तार है ही। माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, भाई भी है, पति भी है, सब कुछ है, वो फ्रेंड भी है। तो फ्रेंड के जैसे बातें हम शेयर करते हैं। अभी रात में नींद थोड़ी पावरफुल नहीं थी, और अब कोर्स करने के बाद, परमात्मा को समझने के बाद नींद की क्वालिटी अच्छी हो गई है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? कि अब हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी हो गई है। रात में हम भगवान को सारा शेयर करके सोते हैं। वेरी गुड प्रिया जी। आप लोगों को रोज आज से, अगर आपको पसंद है तो, अच्छा 50% किस लिए लिखा है आपने जितेंद्र जी, बताइए मुझे। नींद की क्वालिटी 50% अच्छी हुई है। 50% में क्या प्रॉब्लम है, तो वो काउंसलिंग सेशन में बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, 50% वो भगवान से शेयर करने के बारे में लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी 100% पे शिफ्ट हो जाओ, हाँ मैडम। है ना? क्योंकि हाँ। अकेला भगवान ऐसा है जो गॉसिपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो एक साइड सुन लेता है सारी बातें। इतना तो आपके हस्बैंड भी आपकी बातें नहीं सुनता होगा, इतना शिव बाबा सुनता है। आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, इतनी बाबा आपकी बातें सुनता है। और सिर्फ सुनता नहीं, वन वे कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, सामने वाला जवाब ही ना दे। जैसे अभी तक हमने भक्ति में किया, मंदिर में जाके देवी देवताओं को बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, जवाब आया कि नहीं, रुके भी नहीं और हमको समझा भी नहीं, कैचिंग भी नहीं थी हमारी, क्योंकि हमारे अंदर ये था ही नहीं भाव कि वो भी कुछ बोलने वाले हैं। क्योंकि हमको सिखाया गया था सिर्फ प्रार्थना करो, पर वो भी कुछ बोलते हैं, ये ना हमारे पहले लोगों ने अनुभव किया, तो उन्होंने हमें भी नहीं सिखाया। तो कभी रुके क्या हम? परमात्मा क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए नहीं रुके। लेकिन अब परमात्मा जवाब भी देता है, सिर्फ सुनता नहीं है, सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। आप लोगों को चैलेंज है, आप कोई भी चीज परमात्मा को लिख कर दो और बोलो मुंह से, और मेरा गारंटी है आपको कंपलसरीली जवाब मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। नहीं मिला तो फिर हम बाबा पे केस करेंगे, मेरे पे केस कर देना चलेगा? जिनका जितना क्लोज रिश्ता है परमात्मा से, उसको उतना जल्दी जवाब मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप में से सबसे ज्यादा क्लोज कौन है भगवान से? सबसे ज्यादा शिव बाबा किसको प्यार करता है आप में से? ये 12 लोग ज्वाइन है हम लोग। अच्छा, जिनको जिनको लगता है मुझसे ज्यादा प्यार करता है, वो हैंड रेस कर रहे हैं। मेरा भी दीदी हाथ आप ऊपर है। आपसे। मेरे से ज्यादा प्यार करता है ना सुनीता जी? हम्म। आपसे नहीं हाँ। करता है ना, पास सिटी करता है। ये तो ओम फिर शांति पापा पे ब्लेम हो गया भाई। ओम शांति थी। हाँ अ, जैसे मैडम। 2-3 साल पहले की बात है। हाँ मैं हाँ मैडम। हाँ, जैसे मेरे बोलिए मन बोलिए में एक जितेंद्र। बार चल एक रहा एक था। मिनट, एक मिनट, इनसे बात मैडम। करने दीजिए जितेंद्र जी, फिर आप बोलिए। हाँ बोलो अंशु जी। तो 2-3 साल पहले की बात है, मेरे मन में जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जैसे जैसे मेरे पास एक बेबी है, तो सब लोग बोलते हैं कि दूसरा बेबी के लिए, दूसरा बेबी के लिए। हाँ। तो जब से मैं ज्ञान में आई तब से तो थिंकिंग बिल्कुल ही खत्म हो गया था मेरा कि दूसरा बेबी नहीं करना है। अच्छा। ठीक है। कोई बोलता भी था तो मुझे लगता था कि वहां से हट जाओ। हाँ लेकिन फिर उसके से बीच में एक बार आया कि जैसे जब बेटा बड़ा होने लगा तो लगा कि उसको जरूरत है किसी की, हाँ। हमेशा मैं तो नहीं रहूंगी, उसको जरूरत है। तो ओके। बीच में ना 1-2-3 दिन लगातार मेरे मन में ये बात चली। ठीक है। और तीसरे या चौथे दिन
मुरली में सबसे पहला पॉइंट बाबा का ये था कि बच्चे बच्चे अब नहीं पैदा करना है। ठीक है, ये पॉइंट हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि सारे नए लोगों का क्लास है ना, तो वो लोग जी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप रेगुलर जी बात करें। ठीक है, जी। तो जितेंद्र जी क्या बोल रहे थे? हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा था कि माँ बाप अपने बच्चों से, सभी बच्चों से प्यार करते हैं, तो जाहिर है कि बोलो भगवान भी बोलो। अपने सब सारे भक्तों से एक जैसा ही प्यार करेंगे। यस, तो इसीलिए मेरे से ज्यादा और आपसे कम करते ऐसे आपको लगता तो नहीं ना? नो मैडम। नहीं, क्योंकि आप भी सगे बच्चे हैं, मैं भी सगी बच्ची हूँ, सिर्फ कोई पहले मिल गया, कोई बाद में मिलता है। तो सुनीता जी, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हम हाँ किसी को हाँ मान्य नहीं है कि बाबा मुझसे हाँ ज्यादा दीदी। प्यार करता है, बाकी सबको भी नहीं लगता है, नहीं उनसे भी करता है, तो आपका क्या कहना है अभी? नहीं, मुझे ऐसा बोलना था, आप ज्यादा अटैच यानी भगवान से ज्यादा वार्तालाप होता है इसलिए बोला था, इस अर्थ से। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, आपको क्या पता, हो सकता है मेरे से ज्यादा आप बात करें, मैं दिन भर सेवा के काम से घूमती रहूं। अभी तक नहीं मैं नहीं बाहर थी, सुबह 10 बजे से बाहर गई थी और दूसरे लोगों से ही बात कर रही थी जिनका सेशन था। हो सकता है इतने इसमें आपने बाबा से कितनी बार बात कर ली, तो आप मेरे से तो आगे चले गए। तो अच्छा दीदी, हाँ हाँ। प्यार की कंपैरिजन नहीं हो सकती। एक बूढ़ी अच्छा अम्मा भी भगवान को बहुत प्यार कर सकती है, और हो सकता है कोई पढ़ा लिखा भी भगवान को कम याद करे। हम कितना याद करते वो हमारा प्यार है, लेकिन भगवान के प्यार की बात चल रही थी। बच्चा बहुत मस्ती करता है तो भी माँ बाप प्यार करते हैं, और बच्चा बहुत शांति से सारे काम सुनता है तो भी माँ बाप प्यार करते हैं। हाँ, माँ बाप को इज्जत बढ़ जाती है। मतलब जो बच्चे पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, माता पिता के सम्मान को अच्छा। संभालते हैं, माता पिता की इज्जत बढ़ाते हैं, और सारे ईमान क्या बोलते हैं, वफादारी से और आज्ञाधारी होके सब बातें सुनते हैं, तो उनके लिए माता पिता के मन में भी रिस्पेक्ट क्रिएट होता है। बाकी उल्टा माता पिता ज्यादा नॉटी बच्चे होंगे तो उसको ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा नजदीक लेना पड़ता है, ज्यादा रोने वाले को ज्यादा नजदीक लेते हैं। या फिर माता पिता, अगर चैलेंज बच्चा है घर में और एक नॉर्मल बच्चा है, तो ज्यादा समय किसको देंगे? चंचल। चैलेंज वाले बच्चों को चंचल देंगे, बच्चे। चंचल चंचल। बच्चे को। तो वैसे ही हम में से जिसको लगता है कि हम याद नहीं करते भगवान को, तो उनको भगवान ज्यादा याद करता है, क्योंकि उनको उसकी याद आती है जो याद नहीं करता। बाकी जो याद करते हैं तो वो तो रोज मिलते ही है उसको, समझ रहा है? तो भगवान सबको हाँ इक्वल दीदी। प्यार करता है। हाँ। ठीक है, चलो ये पॉइंट कहाँ से चली थी हमारी? तो अभी यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि आराम पसंदगी क्या है, एक व्यसन की तरह है, और एक बार आपको इसकी आदत लग जाए तो हम वो छोड़ते नहीं है, है ना? फिर जो कमजोर लोग होते हैं उसके लिए स्टिम्युलेशन या गुड फूड, चीप क्वालिटी का एंटरटेनमेंट, तो अम, वो कभी भी उस चीजों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कंफर्ट जोन इज वेयर ड्रीम्स गो एंड डाई, तो कंफर्ट जोन छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप कहीं पे आगे निकलोगे नहीं। तो कर्म का सिद्धांत हमको ये क्यों बोल रहा है ऐसे? क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि आपके लाइफ में अच्छा या बुरा, समझो, निठल्ला बैठकर रहना, बैठे बैठे पानी मिल रहा है आपको तो आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन उठ के जाके पानी भर के लाना, इसमें थोड़ी तकलीफ होगी। तो हमको कभी भी तकलीफ वाली चीजें पसंद नहीं आती, हम कंफर्ट वाली चीजों में ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं। अब जब हम संगम युग पे आ गए हैं, तो हमको द्वापर युग से कंफर्ट की आदत पड़ गई है कि आरती कर लो काम हो जाएगा, प्रसाद चढ़ा दो काम हो जाएगा। अभी तो इतना हो गया है, पंडित को पैसे दे देंगे और हमारे ऊपर की कथा आप कर लो, हमारे ऊपर की पूजा भी आप कर लो, उतना भी हमको नहीं करना है। तो ये हमको क्या कहते हैं, आराम पसंद की पसंद आ गई ना, इसीलिए अब ज्यादा मेहनत करने की थोड़ी हमारी मानसिकता कम हो गई है। और इसी कारण हम अभी संगम युग पर जब परमात्मा बोलता है तो जल्दी जल्दी होमवर्क हमसे नहीं होता। इसलिए देखो, पहले दिन आप लोगों का होमवर्क करने का स्पीड और आज का डिफरेंस है कि नहीं? पहले दिन आपको करने की इतनी इच्छा नहीं थी, फर्क है। आप लोग चेक करो, फर्क है। पहले दिन आपने होमवर्क मन के ऊपर से किया होगा, है ना?
लेकिन अभी आप होमवर्क खुद के हिसाब से कर रहे हैं ना सरिता जी, क्या बोलते हैं? हाँ। राइट। क्योंकि अभी ध्यान में आ रहा है कि कुछ करने से ही कुछ मिल रहा है। उन्होंने पढ़ा ना, जितना करोगे उतना मिलेगा, जो करोगे वो मिलेगा, जैसे करोगे। इंटेंशन, कल हमने बोला था ना, इंटेंशन इंटेंसिटी, जैसे कैसे किया। आनंद ले लेकर लोगों की जान ली तो उसका पाप लगेगा। आनंद नहीं, उसको दुआ दे देकर लोगों को कफन चढ़ाए तो उसका पाप नहीं लगेगा। तो ध्यान में आ रही है ये चीजें? तो इसका बहुत मायने रखता है। जैसे एक चाकू है, वो चाकू दो लोगों के हाथ में है, समझ रहा है? एक व्यक्ति ने वो चाकू का उपयोग किया तो उसको भगवान के कोर्ट में मरने के बाद बहुत बड़ी सजा मिली। अगले जन्म में उसका भी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुआ। और दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी चाकू था, उसने भी उस चाकू से बहुत सारा काम किया इस जीवन में, लेकिन उसको अगले जीवन में बहुत अच्छा आरोग्य मिला। क्यों बोला? दोनों के हाथ में चाकू था। डिफरेंस क्यों आया उनके इसमें? क्या किया होगा दोनों ने? अच्छे काम एक ने सही एक काम ने किया चाकू होगा, है, नोबल काम पार्टी। किया होगा। अच्छा, एक्चुअली एक जिसके हाथ में चाकू था, जिसकी दर्दनाक मौत हुई, उसने चाकू से लोगों का खून किया। और यस। दूसरे जिसके हाथ में चाकू था, उसने उस चाकू से लोगों के ऑपरेशंस किए और लोगों की तबीयतें ठीक की। चाकू एक ही है, उपयोग करने वाले का इंटेंशन इंटेंसिटी अलग अलग है। एक ने उस चाकू से सब्जियां काटी, एक ने उस चाकू से मांस काटा। कर्म डिफरेंस हो रहा है ना? तो इसीलिए हमारे जीवन में बुरे कर्म हमने बहुत कर लिए, अब अच्छे कर्म करने का समय है। लेकिन खुद ब खुद हो जाएगा? 7 डेज कोर्स कर लिया और हो जाएगा क्या आपका पुण्य जमा? नहीं। रोज 1 घंटा ऑनलाइन जुड़ गए, फिर तो दिन भर मोबाइल पे बैठे रहो, मोबाइल देखते हुए दिन भर यूट्यूब और रील ही देखते रहो, बहुत पुण्य जमा हो जाएगा। उल्टी आंखें खराब हो जाएगी और शरीर भी मोटा हो जाएगा। देखने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे जीवन में विजडम या समझदारी कब बनता है? जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आते तब तब अप्लाई करेंगे। तो फिर जैसे शुभ कामना शुभ भावना, ये शब्द सुन लिया हमने, लेकिन जब हमको कोई तकलीफ में दिख रहा है, तब हम उसके लिए इसका भला हो, इसका जो भी प्रॉब्लम है फिनिश हो जाए, इसके जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता संतुष्टता आए, इसको भी अपने अपनों से बहुत प्यार मिले, इसके जीवन में बरकत बढ़ोतरी हो, ये हमारे थॉट बेवजह ही हम चला रहे। कोई दिख गया, हमको नहीं भी करते थे तो भी चलता था, पर हमने जानबूझकर ये थॉट चलाए। राइट? तो ये थॉट क्रिएट करने की वजह से उस आत्मा के जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि दुआएं दी है हमने। बैठे बैठे ऐसे किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ क्रिएटिविटी नहीं करते हो। एटलीस्ट आप मन से अच्छे थॉट तो भी क्रिएट करो। और इसी का वो जो जवाब पूछा था आपको कि सुख दो और सुख लो, सामने वाला कुछ भी गलत बोल रहा है, उसमें से भी मैं सत्य या उसमें से भी मैं अच्छाई कैसे ढूंढ सकता हूँ? मेरे कर्मों की इंटेंसिटी और इंटेंशंस हमेशा मुझे अब ध्यान रखने हैं। पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जब वो ज्ञान मैंने प्रैक्टिकल में अप्लाई किया, मैंने लोगों को सद्भावनाएं शुभकामनाएं दी, जब वो लोग मजबूरी में थे, या हम हॉस्पिटल में गए, अभी तक भी हम हॉस्पिटल में जाते थे, और अब भी हम हॉस्पिटल में कभी गए किसी को मिलने, या जानबूझकर जाना चाहिए, हफ्ते में एक हाथ चक्कर मार के आने चाहिए, आईसीयू के वार्ड में जाके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाके आपको समझेगा आपका शरीर आपकी कितनी सेवा कर रहा है, आप कितने खुश हो। जिनको लगता है ना मेरे लाइफ में बहुत दुख है, वो लोग जाके आईसीयू वार्ड में चक्कर लगा के आओ, वापिस बोलोगे नहीं आप कि मेरे लाइफ में बहुत दुख है। हमसे भी बहुत दुखी लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन हम उसको देखते नहीं है क्या मेरे पास है। वैसे ही ज्ञान बहुत कुछ मिल गया, अब प्रैक्टिकल समय है। समझो हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो ये जल्दी यहाँ से इसको छुट्टी मिल जाए, ये जल्दी रिकवर हो जाए इसकी हेल्थ। हॉस्पिटल में जाओ तो बहुत सेवा करने का मौका है, बोलने की भी जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं मनसा सेवा। क्या बोलते हैं? मनसा सेवा, मन से की हुई सेवा। ना हाथों से कुछ किया, ना किसी को पैसा दिया, ना किसी को खाना बना के दिया, ना किसी को दवाई खिलाई, ना किसी की सेवा शुश्रूषा की, कुछ भी नहीं किया हाथों से, मुंह से किसी को 2 शब्द बोले भी नहीं, बस मन से इसका कल्याण हो जाए, इसका जो भी प्रॉब्लम है ना लाइफ का खत्म हो जाए, इसको जिंदगी में रिश्तों में बहुत प्यार मिले, इतना तो कर ही सकते ना।
लेकिन आजकल देखो, कोरोना काल में आपने लोगों की अवस्था देखी होगी, आज मोबाइल एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बोर होता है लोगों को बहुत जल्दी। क्या करें, अकेले हैं। स्त्रियां कहती है मैं घर में अकेली रहती हूँ ना, इसलिए टीवी देखती रहती हूँ। क्यों? बोर होता है। बच्चे बोलते हैं बोर हो रहा है मम्मी, कितनी देर पढ़ाई करेंगे, बाहर खेलने भी नहीं जाते, और फिर घर में क्या करेंगे, दिन रात टीवी टीवी और मोबाइल गेम। क्यों? बोर होता है। फिर कहीं पे आपको मैं मतलब आप चेक करना अगले 7 दिनों में या 2-3 दिनों में, कहीं पे भी वेटिंग की लाइन जहाँ पे होती है ना, हॉस्पिटल के बाहर, कॉरिडोर्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कहीं पे भी जहाँ बाहर वेट करना पड़ता है, वहां पे बस देखो, एक नजर घुमा के देखो लोग क्या कर रहे होते हैं। बताओ क्या सीन दिखता है, आपने देखा भी होगा। मोबाइल देखते। मोबाइल देखते बैठते लोग। हाँ प्रिया जी, हाँ जी दीदी, मोबाइल। मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखते बैठते हैं। सब इतने ट्रैवलिंग में भी। संरचित हो गए हैं कि सबकी गर्दनें झुकी हुई होती है, सिर उठा के कोई चलता ही नहीं है। सबकी गर्दन मोबाइल में, सबकी मुंडी मोबाइल में, और हेडफोन बस। मैं और मेरी प्राइवेट दुनिया, लोग इसको बोलते हैं मैं मेरी दुनिया में, मैं मेरा मेरा स्पेस है, राइट। लेकिन ये क्यों हो रहा है? बोर होते हैं, थोड़ा भी देर बैठ नहीं सकते, इसलिए विपश्यना में जल्दी लोग जाते नहीं है। विपश्यना के अंदर तो आपको मोबाइल भी नहीं देते, नोटबुक पेन भी नहीं देते। मधुबन में या माउंट आबू में, ये राजयोग में तो भी आपको नोट्स लेने लगाते हैं, बहुत सारा फ्रीडम है वहां पे। तो विपश्यना में आपको बस 14 घंटे बिठा के रखते हैं। आप में से कोई गया विपश्यना? मैं गई हूँ। एक बार तो भी लाइफ में जाके आना चाहिए विपश्यना, तो समझता है। हमारे तो नियम भी है, हम खाते नहीं है बाहर तो, लेकिन हमारा व्रत मतलब हमको खाना भी नहीं पड़ा, हमारा प्रॉपर हो गया वो। अब पता नहीं दोबारा जाएंगे तो होगा कि नहीं, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। हमको एक बार अनुभव लेना था वो, ताकि हम लोगों को सिखा सके, और हमको भी समझे कि प्योर मौन कैसे करते हैं लोग। पूरा दिन मुंह भी बंद, बातें भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आंखें भी इधर उधर देखना नहीं, नीचे देख के चलना है। और इतना देर 14-14 घंटे बैठ के, कितने लोग को तो 3-3 दिन तक ऑप्शन होता है कि आप 3 दिन तक यहाँ से वापस जा सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल, उसके बाद नहीं जाने को मिलेगा। तो एक्चुअली आधे से ज्यादा लोग भाग जाते हैं तीसरे दिन तक, क्योंकि बोर होता है। बोर होता है, मोबाइल नहीं, लिखना नहीं, बात नहीं करना, इतनी ज्यादा बाहर मुक्ता है हमारे अंदर कि हम अंतर्मुखता की ओर नहीं जा सकते। कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठो, बहुत प्राप्तियां होती है। अंतर्मुखता मतलब मुख होकर भी हम अंदर चले गए और हम शांत हैं। जरूरत बात करने की, समझो 10 वाक्यों की जगह पे हम एक ही वाक्य में काम खत्म कर रहे हैं, तो 9 सेंटेंस बोलने की ऊर्जा बच गई। उसकी ऊर्जा भी बचती है गले की। स्थूल मौन से भी फायदा होता है, और मन का मौन सबसे बड़ा है। वहां पे मन का मौन तो वो लोग नहीं सिखाते, वो सिर्फ मुख का मौन सिखाते हैं। तो वहां सप्रेशन हो जाता है बहुत लोगों को। लेकिन जो लोग सच्ची करते हैं ना, उनके बहुत अंदर की प्रॉब्लम्स क्लीन होती है। चिल्लाते हुए निकलते हैं 4थे-5वें दिन तो लोग, मेडिटेशन हॉल से चिल्लाते चिल्लाते लेडीज बाहर भागती है। हमने देखा है वो दृश्य। क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, बोर हो गए, तो अब करेंगे क्या? मोबाइल ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो बैठे बैठे इंसान कितना देर सोएगा बैठ बैठ कर? फिर वो अंदर जाना शुरू करता है। तो आजकल जो बोर्डम की बीमारी हो गई है ना, क्योंकि खुद की कंपनी ही अच्छी नहीं लगती है, या ये शुभ कामनाएं, शुभ देना, शुभ भावनाएं देने की आदत नहीं है। देना भी चाहे तो स्टॉक नहीं है। अब बोल दिया इसका कल्याण हो, अगले को क्या बोलेंगे, तीसरे को क्या बोलेंगे? समझो 100 लोग मिल रहे हैं आपको, क्या बोलेंगे? अभी किरण भाई आप ट्रेन में हो, कितने लोग हैं ट्रेन के अंदर? इतने लोगों के लिए शुभकामनाएं क्रिएट करो अभी, ठीक है? शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं क्रिएट करने के लिए ये जो परमात्मा की मुरली होती है ना, वो बहुत मदद करती है। उसमें इतना सारा पॉजिटिव चीजों का, थॉट्स का कलेक्शन है कि आप जितना जितना पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, आपको ध्यान में ही नहीं आएगा कि अरे वाह, मेरे पास इतने अच्छे थॉट्स कहाँ से आ गए। हम लोग अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं है। आ जाके वो कथाएं वही रटी रटाई सुनते हैं, वही के वही पुराण सुनेंगे, तो हमको नया स्टॉक मिलेगा कहाँ से? इसीलिए नया चिंतन। इसलिए लोग व्हाट्सएप की दीवाने क्यों होते हैं? बोले सच्ची बात है झूठी बात है, आजकल वो रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस शुरू हो गए। क्यों? अच्छे अच्छे थॉट्स। अच्छे थॉट्स आपके पास स्टॉक होने चाहिए, और एक बार आप खुद अपने आप को जान जाते हैं ना, ऑटोमेटिक आपके सारे लेयर्स खुलते हैं। अच्छे थॉट्स बाहर से नहीं आते, आपके अंदर ही है। बाहर से हम कितना भी पढ़ ले, वो ज्ञान है। जब तक आपके अंदर से उसको भावनाएं कनेक्ट नहीं होती, समझो मैं बोल रही हूँ इनका कल्याण हो,
जितने 12 लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका कल्याण हो, मुंह से बोल रही हूँ। आजकल आपको आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल क्लास होपोनोपोनो का, एडवांस होपोनोपोनो। बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें। पांच मतलब उसके स्पेशली हीलर्स बन रहे हैं लोग। तो हमारे पास भी उसके कितने क्लाइंट्स आते हैं। मतलब आप लोग तो सब ये राजयोग का ज्ञान ले रहे हो इसलिए इसकी फीस नहीं होती। पैसे देके हमारे पास महीना भर 20 दिन लोग जुड़ते हैं, और उनको हम रोज जैसे आधा आधा घंटे का, पौना घंटे का उनको सेशंस देते हैं। 5,000 की फीस है महीने की, 6,000 की फीस है, लोग भरते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहना, कि दीदी आपके साथ रहेंगे ना तो हमको भी फायदा होगा, और आपके पॉजिटिव थॉट से हम भी पॉजिटिव थॉट्स की आदत डाल लेंगे। फिर महीना भर आदत डाल दी, फिर कुछ लोग अगला भी महीना करते या फिर कुछ लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वो आदत डालने के लिए खुद को लोग करते हैं, क्योंकि सकारात्मक विचारों का स्टॉक ही नहीं है। तो सकारात्मक विचारों का स्टॉक हमारे पास हमको निकालना होगा। उसके लिए अच्छा चिंतन रखना होगा, अच्छी संगत रखनी होगी, और परमात्मा के ज्ञान का अध्ययन भी करना होगा। तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। इसीलिए सुख दो सुख लो। कहीं पर भी कोई ज्ञान पढ़ लिया, अब आपका ये 7 डेज कोर्स हो जाएगा, समझो ये लेवल 2 भी आपका खत्म हो जाएगा। पर उसके बाद में आपने उपयोग ही नहीं किया, तो आपके आजू बाजू में लोग घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप देख रहे हो इसने कौन सी साड़ी पहनी, उसने कौन से गहने पहने, अभी ये न्यू कौन सी कार आई है, कौन सी नई गाड़ी आई है 2 व्हीलर में, फिर आजकल फैशन क्या चल रहा है, क्या लेना देना है। आपको जो चीजें चाहिए वो आपके पास बराबर आ रही है, आपको जो चीजें करनी है वो आपको बराबर करते आ रही है। आपको अगर 4 व्हीलर लेनी नहीं है तो देखना क्यों है। आपको अगर वैसी साड़ियां पहननी नहीं है, आप ड्रेस पहनते हो, तो आपको क्यों देखना है लोगों की साड़ियां। आप जैसे हो वैसे अच्छे रहते हो ना, तो फिर आपको क्यों लोगों का फैशन सीखना है। लेकिन खुद में विश्वास, खुद से प्यार, इसकी बहुत कमी है सेल्फ लव की। इसीलिए इंसान बाहर मुखी हो गया है, और बाहर की चकाचौंध में उस गुड़िया की तरह चाबी ढूंढ रहा है। तो हमको चेक करना है हमारी चाबी कहाँ है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो कर्म की फिलॉसफी हमको वही बोलती है कि निठल्ले होकर बैठना सबके लिए आसान है, कंफर्ट जोन में रहना। अगर कुछ नया प्राप्त करना है तो कंफर्ट जोन के बाहर जंप लगाना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के बाहर जब तक जंप नहीं लगाएंगे तब तक हमको नए किनारे नहीं मिलेंगे। मतलब सागर के पार जाना है उधर, और वो लंगर होता है ना सागर का, डाल के रखते रात में, नाव इधर उधर भागना नहीं चाहिए, इसलिए वो निकाला ही नहीं। रात भर चप्पू चलाते रहे चलाते रहे, 2 शराबी रात भर चप्पू चलाते रहे, और सुबह बोलते हैं अरे हम तो वापस अपने गांव आ गए। तो लोग बोलते हैं आपने चप्पू चलाया, वो निकाला ही नहीं लंगर, तो सारी मेहनत वेस्ट गई, यहीं पर थे आप रात भर। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होगा, कितने भी कोर्सेज कर लिए और होमवर्क नहीं करेंगे हम, या हम खुद पर उसको अप्लाई नहीं करेंगे नॉलेज को, तब तक हमारा चप्पू चलता रहेगा, नाव कहीं नहीं पहुंचेगी। अभी ये पुराने जन्मों के बारे में बताया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो पुनर्जन्म होने के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। बारबो कार्लिन नाम की एक लेडीज अभी है, जिसको खुद का पुनर्जन्म याद आया। पिछले जन्म में वो एनी फ्रैंक थी। देखो चेहरा भी सेम लाया उसने। अब एक्चुअली चेहरा वगैरह तो माता पिता के जीन्स से मिलता है, लेकिन आत्मा के अंदर खुद के शरीर से बहुत ज्यादा लगाव है ना, तो वो सारी स्मृतियां लेके जाती है। तो देखो उसका चेहरा भी नियर अबाउट उसने इस जन्म में सेम ही लिया है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं यूट्यूब के ऊपर, आप चाहो तो पुनर्जन्म की कहानियां देख सकते हो। और कोई भी पुनर्जन्म की कहानी में किसी ने ये नहीं बोला कि हम पिछले जन्म में बाघ थे, जानवर थे। सभी का इंसान का ही जन्म है, और वो इंसान ही इंसान बनते हैं। बस कर्मों के हिसाब से अच्छा बुरा घर मिलेगा, या फिर अच्छे बुरे माँ बाप मिलेंगे, या अच्छा या नहीं अच्छा ऐसा शरीर मिल सकता है। राइट। डॉक्टर ब्रायन वीस बोलकर है, उन्होंने एक बुक लिखी है। डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक है मेनी मास्टर मेनी लाइव्स, और डॉक्टर रेमंड मूडी की बुक है लाइफ आफ्टर लाइफ। ये दोनों बुक आप चाहो तो पढ़ लो, या फिर ये यूट्यूब का लिंक आपको
लिखना है तो लिख लो। तो इस पे से भी आपको देख सकते हो कि उनके क्या रिसर्च है। इंग्लिश में है, कोई हिंदी वर्जन आया होगा तो पता नहीं। अगर हिंदी वर्जन आया होगा तो आप शेयर करो, वरना इनकी बुक्स भी है, हिंदी में अवेलेबल है। मेनी मास्टर मेनी लाइव्स, ये तो इंग्लिश में ही है। और लॉ क्या लाइफ आफ्टर लाइफ, ये डॉक्टर रेमन मूडी की है, इंग्लिश में ही है। हिंदी का वर्जन आया होगा तो आपके पास, किसी के पास आए तो आप शेयर करो। फिर ये हमने कल बातें सुनी थी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 बुक्स आप लिख लो, लेकिन अपने पास। आप लोगों को ये एक बात सुनी होगी ना, बचपन में हमको बोला गया कि हमारे दोनों कंधे पे जय विजय नाम के ये होते हैं सुरक्षा गार्ड। अभी आप किसी मंदिर में जाओगे ना, तो ज्यादातर मंदिरों में ना इधर लेफ्ट राइट में 2 लोग खड़े होते हैं, वो हाथ में लेके। देखा है आप लोगों ने? हाँ, हाँ बोलते जी। जय विजय, जय विजय होते हैं। और जय विजय हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हमने कुछ भी बुरा किया तो वो नोट कर लेते हैं, अच्छा किया तो नोट कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे है जय विजय आपके साथ में? वैसे हीलिंग के लैंग्वेज में कहते हैं, हम सबके साथ 2-2 एंजल गार्डियन होते हैं। हमारे साथ 2-2 गार्डियन एंजल सब होते हैं। मैं क्योंकि हीलिंग में भी काम करती हूँ, तो ऐसे बोला जाता है, इसलिए प्रेयर्स में हम लोगों को गार्डियन एंजल्स को भी हम बुलाते हैं। लेकिन जय विजय से ज्यादा हमारा अवचेतन मन और हमारा चेतन मन, यही हमारे जय विजय है। हमने जो भी बुरे काम किए, वो किसको पता है दुनिया में? एक जने को तो फिक्स पता है। किसको? किसी दुनिया को नहीं पता, पर एक को पता है। किसको पता होगा? बाबा। नहीं, बाबा को समझो, ठीक है, बाबा अंतर्यामी नहीं बोलता है खुद को, उनको भी हमने बताया नहीं भगवान को। किसको पता होगा? अपने को आप को, अपने अपने मन आप को। को। सबसे पहले कोई भी बुरा काम करने के पहले हमारा मन खाता है कि कर मत गायत्री, बुरा है। देख उनका काम, उनकी उनकी घड़ी मत चुरा, बुरा है। देखो उनका पारी मत खींचो, बुरा है। उनके एरिया में मत जाओ, बुरा है। उनको बुरा मत बोलो, बुरा है। उनका अपमान मत करो, आपके शब्दों से उनको बुरा लगेगा। कुछ नहीं होता, वो भी मेरे से ऐसे ही बात करते हैं। तो पहले टॉक चला ना, एक बार तो आपके मन ने आपको रोका ना कि बुरा मत बोलो, फिर आपने उसको एग्जाम्पल दे दिया और आपने उसको चुप करा दिया कि चुप बैठ। ऐसे थोड़ी चलता है, बोलना ही पड़ता है, ऐसे सहन करने से थोड़ी होता है। तो हम अपने सद्विवेक का सबसे पहले खून करते हैं जब हमको दूसरों का खून करना होता है। कोई भी चोर चोरी करता है, उसका मन खाता है उसको, तो लेकिन वो अपने मन को खत्म ये कर देता है, अपने सद्विवेक बुद्धि को खत्म करता है। तो हमारे अंदर जय विजय दोनों होते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अच्छाई बुराई सब नोट होती है, जो अंतिम समय के समय हमारे सामने से गुजरती है कि तुमने ये बुरा काम किया, तुमने ये अच्छा किया। अब तुम्हारे पास, उस दिन की तरह हम बात करेंगे, अब तुम्हारे पास लोगों का 5,000 रुपए का देना है और लोगों से तुमको 3,000 रुपए आने हैं। बोलो क्या करना है? तो उस वक्त में क्योंकि हम शरीर से अलग हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो वो मृत्यु के पहले वो तकलीफ देख देख के ना हमको बहुत तकलीफ होती है। सोचो, किसी चीज को आपने पकड़ के रखा है एकदम, और वो आपको छोड़ना है। मेरे पास कोई ऐसी चीज है और मैं उसको एकदम हल्के से पकड़ा है, तो मैंने छोड़ दिया, पर मैंने ऐसा पक्की पकड़ा है, बाप रे, चिपका लिया। तो अब इसको छोड़ने को बहुत ताकत लगेगी। हालांकि छोड़ सकती हूँ, पर मन से मैं उसको अटैच हो गई हूँ। मेरा मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरी प्रॉपर्टी, कैसे छोड़ू? मेरा धर्म, या मेरे रीति रिवाज, मेरा बनाया हुआ रूल, कैसे चेंज कैसे होगा? है ना। इसीलिए सास को, घर में बहू आने के बाद जनरली हम जो सुनते हैं ना, सास बहू के झगड़े, ये होते क्यों है? कभी सोचा है क्या आप लोगों ने इस पे? ये भी एक पिक्चर आपके सामने आया है, ये भी देख लो, है ना। डॉक्टर इयान स्टेवेंसन बोलकर है, वो भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो ये नाम भी अगर आप डालोगे तो आपको दिख जाएगा। पिछले जन्म में ऐसी होके मरी थी, इस जन्म में 25 साल तक इस व्यक्ति ने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड से बहुत अटैच थी। ये व्यक्ति है ना, ये लेडीज मरते हुए बहुत ही पति में अटैचमेंट के साथ मरी थी, इसीलिए उसने दूसरे जन्म में भी शादी ही नहीं की, जबकि वो खत्म हो गया था ना।
लेकिन वो मन की अटैचमेंट, तो कहते हैं अंतमति सो गति। हम मरते हुए जिस भावना से मरते हैं ना, वही चीज हमारे अंदर जाती है, हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होती है। इसीलिए अंतिम समय क्या चीजें आती है सामने हमारे, जो हमने लंबे समय तक प्रैक्टिस किया, अच्छे काम किए होंगे, तो उसी भावना से मर सकते हैं। इसीलिए लास्ट में लोग बोलते हैं, आजू बाजू बैठते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम राम बोलेगा कौन? जिसने लाइफ में कभी राम का नाम ही नहीं लिया, वो कैसे राम बोलेगा? अरे जिसने, अभी आपको पता होगी ना वो स्टोरी, कि एक पिताजी मर रहे थे, 4 बच्चे थे, तो वो मृत्यु की शैया पे थे, तो सब लोग घर पे आ गए थे। तो पिताजी के आसपास में सब खड़े रहे, पिताजी ने नाम दिया राम, तो उसको भागते आया, कुछ बोलना है पिताजी, नहीं नहीं लक्ष्मण का है, लक्ष्मण भी भागते आया, बोलिए पिताजी, अरे वो भरत का है, वो भी भागते आया, मतलब सिंपल उनके नाम थे। अच्छा वो फिर वो का है, चौथा का है, वो भी आके खड़ा रहता है, तो बोलते बोलिए पिताजी हम सब आपके सामने हैं। तो पिताजी ने क्या बोला, फिर दुकान पे कौन है? मतलब इतना दुकान से अटैचमेंट, कि मरते वक्त भी बच्चे सामने हैं, उनसे कुछ अंतिम समय की बातें कर ले, या बुरा भला बोला है तो क्षमा मांग ले, वो नहीं, दुकान पे कौन है। क्योंकि लाइफ टाइम दुकान में ही दिमाग रखा, अब जाने का समय आ गया, फिर भी दुकान नहीं छूट रही है। तो अंतिम मति सो गति। आप सब लोगों को क्या लगता है लास्ट में हमारी गति कैसे होनी चाहिए? देखो इस लेडीज का कितना भगवान के अटैचमेंट लिए। था, तो कितने सालों तक वो शादी नहीं कर पाई। यस, अंतिम समय कैसा होना चाहिए? वो एक भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, कि मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। कि परमात्मा की याद हमारे मन में हो, हमारे मुख से श्रेष्ठ शब्द निकले, अगर हमारी वाणी चल रही है तो हमारे हृदय में सबके लिए शुभकामनाएं हो, और मन में हो कि वाह क्या जिंदगी जी है मैंने, मेरी पूरी जिंदगी जो अब तक जी है बहुत अच्छी जी है, थैंक यू बाबा, थैंक यू परमात्मा इस जिंदगी के लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ऐसे करके निकल सकते हैं हम। सोचिए आज थोड़ा अपने मृत्यु को सोचिए, लास्ट मोमेंट में है हम, मर रहे हैं, कफन ओढ़ाने पे है लोग, और हमारे मन में क्या क्या थॉट्स हैं, क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या करने का बाकी है, किससे किससे रिश्ते बिगाड़ लिए हैं जो सुधर सकते थे, किससे मनमुटाव रख लिया, किससे माफी नहीं मांगी, मांगनी चाहिए थी, किसको थैंक यू बोलने का बाकी है, किसको क्षमा मांगना बाकी है, और किसके लिए मन में तेड़ लेके जा रहे हैं, किसको क्षमा ही नहीं किया, जबकि छोटी सी चीज थी या बड़ी चीज थी, क्षमा कर सकते थे। और अगर ऐसे ही मर गए, तो ये सभी हिसाब किताब खत्म करने फिर से इन लोगों के पास आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसी जन्म में सारे अकाउंट सेटल करूं। कहीं पे भी फंसेंगे तो वही चीज अगले जन्म में वापिस आएगी। ऐसे ये तीसरी केस आपके सामने है ना। ये थाईलैंड का एक बच्चा है, तो उस बच्चे के पीठ पर एक दाग था, मतलब बहुत उसको पेन होता था उस जगह पे। डॉक्टर दिखा दिए, बहुत सारे घूम लिए, उसको इफेक्ट ही नहीं मिल रहा था, बहुत नाइलाज हो गया था। डॉक्टर बोलते थे सब कुछ अच्छा है, एक्सरे ठीक है, एमआरआई ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। तो फिर उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, इसको पीएलआर बोलते हैं, तो हम लोग करते हैं वो हिप्नोथेरेपी वगैरह में। तो उसके अंदर उसको सुलाकर एक टेक्निक होती है, डीप स्लीप में ले जाया जाता है, और जिसके प्रॉब्लम होते हैं वो कोई कोई लोग पिछले जन्म में चले जाते हैं। तो उसको दिखाई दिया कुछ जन्मों पहले कि एक बहुत बड़ा, बहुत सक्सेसफुल कौन था, वो रॉबर था, मतलब डकैत होते ना, डकैत रास्ते पे जो डाकू होते हैं, लोगों को लूटते हैं, तो वैसा डकैत था वो, हाईवे पे ट्रेवलर्स को लूटता था। वो टर्की में था, टर्की देश में था वो, और वहां पे वो लोगों को लूटता था,
और जब वो सब रिपोर्ट्स निकाले गए तो ये लोग क्योंकि रिसर्च करते हैं ना, तो ये लोग जाके परमिशंस निकाल के उनके पिछले रिपोर्ट्स के हिसाब से ढूंढते हैं। तो ये ऐसा आदमी था, वो लास्ट जन्म में डकैत था। और एक दिन उसके पीछे पुलिस लग गई, पुलिस के हाथों लग गया, तो बहुत फास्ट भागा और किसी के घर में घुसा। घर में एंट्री करते ही दरवाजा लगाने के पहले पुलिस ने गोली दाग दी और वो उसके पीठ में गई। और वो वैसे ही हाथ में बहुत सारा धन था और लेकर वो वहीं पे मर गया। तो उसका दिमाग पैसे में और पीठ में जो जोर से लगी थी गोली, वो ही पेन में वो हाय मरा करके मर गया। तो अगले जन्म में वही पेन लेके जन्मा। जबकि इस जन्म में कोई पेन नहीं है, कोई गोली नहीं है, वो गोली उसी जन्म के उसी शरीर के साथ जल गई। लेकिन पेन कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, ध्यान में आया? इसको साइकोसोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं, मन का इफेक्ट शरीर में। इस शरीर में कोई गोली नहीं है। ये शरीर पूरी तरीके से नए माँ बाप के जिन से बना हुआ है। नए माँ के गर्भ में ये बच्चा तैयार हुआ होगा ना, वहां पे किसने गोली मारी इसको? तो अभी इसका स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से अच्छा है, पर पिछले जन्म के स्पाइनल कॉर्ड का दर्द ये लेकर मरा। और उस टाइम पे सेटल नहीं किया, सॉरी नहीं बोला, जो भी नहीं किया, और मौत हो गई। तो उस दर्द में ही मरा, तो दर्द में ही जन्म लिया, और कितना जन्म दर्द में गया उसको। समझ रहा है? ये एक लड़की है। इसने खाना ही नहीं खाया था क्योंकि इसको अपना पुराना घर बहुत याद आ रहा था। तो उसने भूख हड़ताल कर दी थी कि पहले मुझे मेरे घर पे लेके जाओ। अभी जन्म के माँ बाप, यही तेरा घर है, और कौन से घर पे लेके जाए। परेशान हो गए बेचारे को, समझ नहीं रहा था कि ऐसी भी कोई ट्रीटमेंट होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। और फिर किसी के पहचान से उसको पीएलआर करवाया गया, उसने जहां बोला वहां पे लेके गए। और सच में समझा कि ये पुराने जमाने में दोनों बहन भाई खेलते खेलते, भाई ने बहन को या बहन ने भाई को, जो भी, दोनों भाई भाई ने एक दूसरे को धक्का दे दिया और वो ऊपर से गिरा। आ, मतलब पेड़ पे कुछ लेने के लिए चढ़े थे, फल तोड़ने के लिए, और नीचे पत्थर था, उस पे सिर फूटकर इसकी मृत्यु हो गई। इस जन्म में भी उसको सिर पे वैसा ही दाग था। और लेकिन उस भाई से इतना प्यार था, तो मरते मरते भाई को बोला मैं तुझे मिलने के लिए वापिस आऊंगा। अब कितने जन्मों के बाद ये जन्म आया, और इस जन्म में फिर से उस भाई से मिलना है, तो वापिस वहां पे गई। अब तो वो लड़की हो गई थी और वो भाई तो अभी बूढ़ा हो गया था, तो वो तो पहचान नहीं पाया, लेकिन इसने पहचाना। तो ऐसे अनेकों केस है। बोलने का तात्पर्य ये है, अंतमति सो गति। ऐसी केसेस सॉरी, ऐसी केसेस हमारे भी नजदीक पास हुई। हमारे लौकिक रिश्ते में भी ऐसे केस है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अगर पढ़ने जाओ तो है। मीनिंग इसमें से यही है कि अपने मन को मृत्यु के पहले पूरी तरह से साफ करना है। अपने जो भी गिले शिकवे है उसको, थोड़ी ही जिंदगी है। वो सॉन्ग आप सुन लीजिए आज। कौन सा सॉन्ग? अंग्रेजी है उसके वर्ड्स। मुझे पहले वो बोर लगता था गीत, लेकिन अब उसका मीनिंग समझता है। पता नहीं वो बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया होगा, और उसका मीनिंग अच्छा है कि Where is the time to hate when there is so little time to love? तो हमारे लाइफ में हम एक दूसरे से प्यार से बात करें, उसके लिए ही समय नहीं है। तो न जाने लोग कहाँ से नफरत के लिए समय चुन लेते हैं। हमने भी अगर ऐसा समय रखा है, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मनमुटाव है, किसी को फोन नहीं करते, किसी के घर आना जाना बंद कर दिया है, उसने बहुत धोखा दिया है आपको, तो अलग बात है। लेकिन फिर भी बात तो कर सकते हैं। अपना बहुत नजदीक का रिश्ता है, ब्लड रिलेशंस है, या कोई क्लोज कनेक्शन है, तो आज बस कोशिश पहली करो कि उनको फोन लगा के बात कर लो। और नहीं होती इतनी हिम्मत तो कम से कम केवल 10 मिनट अभी के अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन करो। स्पाइनल कॉर्ड सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधी। आंखें खुली रखेंगे।
क्योंकि राजयोगा में हम आंखें खुली रख के भी योग कर सकते हैं। अगर आपको बीच में गहराई से अनुभव हो कुछ, तो फिर आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। तो बैठ जाए और अभी उनको याद करें जिनसे आपके रिश्ते थोड़े खराब हैं, जिनका नाम लेते ही चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसकी चेहरा याद आते ही बहुत नफरत फील होती है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हमको बहुत तकलीफ दी है, पीड़ा पहुंचाई है, याद करें उसको। देखो स्पष्ट रूप से, ऐसे समझो परमात्मा का पूरा लाइट आपके ऊपर है, आपका पूरा शरीर प्रकाश, गोल्डन प्रकाश से कवच में आ गया है। मन में सोचो, मैं परमात्मा के सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच में प्रवेश नहीं कर सकती। और अब देख लो, आपके थोड़ा 1-1.5 फुट 2 फीट के अंतर पर एक और सुंदर प्रकाश का गोला है, लाइट का, ट्रांसपेरेंट। और उस लाइट के गोले के अंदर वो चेहरे हैं, या वो चेहरा है, एक है तो एक, ज्यादा है तो ज्यादा। वो सब लोग हैं जिन्होंने बचपन से आज तक, जब से आपने समझदारी पकड़ी है, तब से आप आज तक आपको जिसने जिसने तकलीफ दी है, थोड़ी भी आपका दिल दुखाया है, अपमान किया है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, इंसल्टिंग ट्रीटमेंट दी, आपका अधिकार छीना, जो भी है, उनके नाम के साथ उनको याद करें। चेक करें मन में फीलिंग क्या आ रही है, तो अंदर में शांत करें खुद को। चिड़चिड़ाहट हो रही है तो भी उसको शांत करें, उनको स्पष्ट देखें। देखने की इच्छा नहीं हो रही है, उनके बारे में सोचने की भी इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी अपने आप को कूल डाउन करें, शांत करें। एक लंबी और गहरी सांस लें, नाक से सांस भरे, लंबी भरपूर सांस ले, और मुंह से छोड़े। एक बार और लंबी और गहरी सांस ले और मुंह से सांस छोड़े, और सोचे आज इनसे सारे गिले शिकवे फिनिश करने हैं। सोचे मुझे आज डीप रियलाइज हो रहा है, मैंने भी अपनी जिंदगी में द्वापर युग से लेकर आज तक परमात्मा पिता को, जो केवल मुझे सुख देने वाला है, कितना बड़ा भला बुरा कहा है मैंने। मैंने अपने सारे कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते हुए, टालते हुए, कुछ भी गलत हुआ तो परमात्मा को गाली गलौज की, नाम रखा। मैं खुद मनुष्य से मनुष्य बनती आई, और मैंने परमात्मा को बोला वो कुत्ते बिल्ली में सब में है, सर्वव्यापी है, यत्र तत्र सर्वत्र है, मुझ में तुझ में सब में है। कितनी गालियां निकाली मैंने परमात्मा को, लेकिन मुझे हमेशा परमात्मा मदद ही करते रहे। मैंने पूरे इतने 84 जन्मों में न जाने किसके किसके साथ क्या क्या बुरा किया होगा, लेकिन मेरी खामियों के बावजूद आज मुझे परमात्मा इतना सुंदर ज्ञान दे रहा है। आज मेरे घर में, मेरे रिश्तों में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझसे भी अच्छे क्वालिटी वाले, अच्छे स्वभाव वाले कितने लोग हैं, लेकिन ये इतना सुंदर 7 डेज करने का सौभाग्य, वो भी फ्री ऑफ चार्ज मुझे मिल रहा है। मेरे से ज्यादा फ्रीडम वाले कितने लोग हैं, फिर भी मुझे मेरे लिए इतना फ्री समय मिल रहा है। मुझसे ज्यादा शास्त्रों की नॉलेज रखने वाले कितने लोग हैं,
लेकिन इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मुझे दिया जा रहा है। अगर मेरे इतने अपकारों के बाद परमात्मा मुझ पे उपकार कर सकता है। आप हिलडुल हिलडुल क्यों रहे हैं जितेंद्र जी? आप स्थिर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, वरना आपको मजा नहीं आएगा, आपको मेडिटेशन समझेगा नहीं। आपकी मूवमेंट्स बहुत हो रही है। बाकी लोग कंटिन्यू करें। तो मुझ अपकारी पर परमात्मा इतने उपकार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? और वैसे भी इन आत्माओं को जो मेरे सामने है, माफ करने में ही मेरा फायदा है। क्योंकि जितने दिन मैं इनके निगेटिविटी को मन में ध्यान रखूंगी, याद रखूंगी, स्मृति में रखूंगी, तो उतनी जगह मेरे मन की भर जाएगी। और परमात्मा उस जगह में कैसे बैठेगा जहां गंदगी है, जहां नफरत है, जहां किसी से बैर है। मेरे मन का वो कोना जिसमें किसी और के लिए नफरत है, मैं मेरे मन में परमात्मा को कैसे बिठाऊं? उसको तो बहुत स्वच्छता लगती है, तो मेरे मन को मैं गंदा कैसे रख सकती हूँ? क्योंकि मुझे तो परमात्मा से प्यार है। तो भले इन लोगों से मुझे प्यार नहीं है, पर परमात्मा के प्यार के लिए क्या मैं इनको अपने मन से निकाल सकती हूँ? आज निकाल सकता हूँ? जवाब आता है यस। मैं स्मार्ट हूँ, और मेरी स्मार्टनेस, मेरी होशियारी इसी में है कि इन लोगों को आज समय रहते मैं अपने दिल से, अपने मन से, अपने भावनाओं से निकाल दूं। क्योंकि पहली चीज तो इनकी लायकियत नहीं है मेरे स्मृति में रहने की। दूसरी चीज, हो सकता है इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार इसीलिए किया कि इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज हो। इनको लगा हो कि मैं इनका कुछ छीन लूंगी, इनका पद पोजीशन, इनका रुतबा, इनका नाम। हो सकता है इनको मुझसे डर था कि मैं इनसे आगे चली जाऊं। हो सकता है इनको लगता होगा, जो भी ये रिश्ता है वो हिसाब से आप सोचिए कि उस व्यक्ति को क्या फीलिंग थी जो वो आपके लिए ऐसा बिहेव करता होगा। हो सकता है सासू माँ है, तो उनको लगता होगा कि अब तक मैंने जो घर बनाया, मेरे बच्चे को मैंने अपना दूध पिला कर इतना बड़ा किया, और आज ये उस पर अधिकार जमा रही है। हो सकता है कोई और जो भी रिश्ता है, कलीग है, साथ में काम करने वाले हैं, उनको खुद के काम पर विश्वास नहीं होगा, और उनको डर लगा होगा मेरी ईमानदारी, मेरी स्पीड और मेरी क्वालिटी देख के कि हम उससे आगे न चला जाए। तो वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मेरे से ऐसे करते रहा। हो सकता है उसकी कुछ इनसिक्योरिटी थी, उसका कुछ डर था, जिसके कारण वो मेरे से ऐसा बिहेव करता रहा। अब तो मुझे उस पर रहम आता है, गुस्सा नहीं आता। बेचारा या बेचारी व्यक्ति कितने छोटे छोटे बातों में उलझे हैं ना लोग। कितना प्यार के लिए एक समय कम है जिंदगी में, कभी भी कोई चला जाए। आज कोरोना काल में मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मैं बच गई, मैं जिंदा हूं। मेरे से कितने ताकतवर लोग चले गए कोरोना में, है ही नहीं। कल रात में कितनों ने आंखें बंद की और वो आज सुबह उठे ही नहीं होंगे। हजारों लोग ऐसे हैं आज जिंदगी में, जो कल रात में सोए और आज सुबह उनकी आंखें ही नहीं खुली, उनके घर में मातम छाया होगा। लेकिन मुझे जिंदगी का मौका मिला आज का, क्या इस नफरत को पालने के लिए? शायद नहीं। मैंने भी तो कितनी गलतियां की है ना, पर परमात्मा कैसे मुझ पर दया कर रहा है और कैसे मुझे अपना बना रहा है। तो क्या मैं इतना सीख सकती हूँ परमात्मा से?
जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, भले मुझे कोई कारण नहीं मिलता, मुझ में कोई बुराई नहीं दिखती, पर उस सामने वाले का जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा। भले वो उसको राइट लग रहा था, राइट नहीं था, पर उसके लिए तो राइट था। आज मैं अपना मन बड़ा करती हूँ, क्योंकि मुझे अब शांति से रहना है। मैं मेरे अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपने मेरे मन के शांति के लिए उसको माफ करती हूँ, कोई उपकार नहीं। मुझे अब बहुत शांति से जीवन जीना है। मेरी जितने भी जिंदगी बाकी है ना, मुझे प्यार से, सुकून से गुजारनी है। मैंने 63 जन्मों में द्वापर युग से आज तक पता नहीं किसके किसके साथ क्या क्या व्यवहार किए, जिसके कारण मेरे लाइफ में आज जो भी प्रॉब्लम्स है, ऊंच नीच है। अब मैं उन सबको देख तो नहीं सकती और ना ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो चैप्टर क्लोज हो गया। आज की जिंदगी, वर्तमान मेरे हाथ में है, और इतना ही काफी है मुझे। प्यारे पिता परमात्मा, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, और सुना है प्यार में लोग जिंदगियां कुर्बान करते हैं। मुझे तो बस नफरत कुर्बान करनी है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे उस व्यक्ति को, उस इंसान को आज सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ कि हे आत्मन, आपने जो भी मेरे लिए गलत किया, आपने जो भी मेरे लिए व्यवहार, दुष्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, आपने जो भी मेरा पब्लिकली या पर्सनली इंसल्ट किया, आपने जो भी मेरा फाइनेंशियली फिजिकली नुकसान किया, आपने मुझे रिश्तों में धोखा दिया, आपने मेरा विश्वास तोड़ा, आपने जो भी मेरे पीठ पीछे गॉसिपिंग की, चालबाजियां की, आपने जो भी मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, आपने मेरे अपनों को मुझसे दूर किया, आपने मेरे अपनों को मेरे प्रति भड़काया, आपने मेरा सब कुछ छीना, आपने मेरे अपने छीने, हो सकता है आपने मेरा प्यार छीना, आपने मेरे काम का क्रेडिट खुद ले लिया। मेरी जगह आपको बोनस मिल गया, मेरी जगह आपको प्रमोशन मिल गया, मेरी जगह आपका नाम हो गया। आपने जो भी मेरे साथ गलत किया है ना, मैंने आप पे बहुत विश्वास किया, आपने विश्वासघात किया। मेरी गलती थी जो मैंने गलत व्यक्ति पे विश्वास किया। अब मैंने उससे पाठ पढ़ लिया। आपने तो मुझे जीवन का लेसन सिखा दिया, आपने तो मुझे और स्ट्रांग बना दिया। यदि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे, तो शायद मैं तकलीफ में नहीं आती, शायद मेरे अंदर इतना गुस्सा, नफरत, बैर नहीं भरता, और शायद मैं परमात्मा का कोर्स भी नहीं करती। आपने तो मुझे ये राजयोग कोर्स सिखा दिया। मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो शायद मैं सुख की तलाश न करती। थैंक यू। आप तो मेरे टीचर बन गए फ्री में, कोई फीस भी नहीं ली, ट्यूशन फीस भी नहीं ली। थैंक यू। आपने मेरी सहनशीलता को बढ़ने में फ्री में मेरी मदद कर रहे हो। मुझे तो लगा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपके कारण मुझे समझा कि मेरे अंदर नफरत भी है, बैर भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, या जो भी है मेरे अंदर, जिसके कारण मैं आपको पसंद नहीं करती। आपके कारण मुझे समझा कि मेरे अंदर कितनी डिपेंडेंसी है। जो एक आप मेरे जिंदगी से निकल गए तो मुझे तकलीफ हुई। आपने मुझे समझाया कि अभी तो मुझको खुद पे काम करने की जरूरत है। थैंक यू। आपने मुझे आईना दिखा दिया, और मैं आपको बुरा समझती रही। आप तो एंजल की जैसे मेरे लाइफ में आए। थैंक यू। थैंक यू। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने में आपने खुद को विलन बनाया। मुझे हीरो बनाने के लिए आप विलन बन गए। थैंक यू। मैं तो आपके लिए बुरा सोचती थी, मैं क्षमा चाहती हूँ। आज कोई भी हीरो बनने की कोशिश करता है, आप मेरे लिए निगेटिव बने, और शायद इसीलिए आज मैं परमात्मा से जुड़ पा रही हूँ पॉजिटिवली। आपने जो मेरे साथ किया ना, मैं कभी किसी के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि आपने मुझे पाठ पढ़ाया। जैसी तकलीफ मुझे हुई है, मुझे अब किसी को नहीं देनी है। थैंक यू। थैंक यू। आपने मेरे अच्छे करने का भी कभी नाम नहीं लिया। थैंक यू। उससे मेरी दृढ़ता बढ़ी,
उससे मेरा मान सम्मान में से इंटरेस्ट हट गया। थैंक यू। आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया, आपने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। थैंक यू, वरना शायद मैं आप में अटक जाती थी, अटैच हो जाती थी। कभी भी जिंदगी छूटे, मैं मुक्त हूं। थैंक यू मुझे अपने में न बांधने के लिए। एक्चुअली जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकती थी यदि आपसे नफरत नहीं होती थी, पर अब भी देर आई दुरुस्त आई। आज से मैं आपके लिए अपना वैल्यूएबल समय नहीं डालूंगी। आज से मैं आपके चिंतन में अपने अपना अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हो मेरा समय। आप मुझे भी डिजर्व नहीं करते हो। आप मेरी फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं करते हो। दुनिया में बहुत है जिनको मेरी जरूरत है। मेरा महत्व बहुत जगह है। भगवान ने मुझ पर नजर डाली है क्योंकि मैं भाग्यवान हूं। थैंक यू मेरे भाग्य से मुझे मिलवाने के लिए। आई लव यू। यस, मैं कभी आपको नहीं कह पाई, पर आज मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे प्यार के सागर से मिलवाया। यदि आप ना आते तो शायद मुझे जिंदगी के मायने समझते नहीं थे। सुख ही सुख होता जिंदगी में तो शायद कभी दुखी लोगों के एक्सपीरियंस समझ न पाती। थैंक यू। थैंक यू मुझे लाइफ में जो भी मजबूती आपके कारण मिली, तन मन धन श्वास संकल्प के रूप पर, संबंध संपर्क के रूप में, जिस भी क्षेत्र में मेरा विकास हो रहा है वहां पे आपका निगेटिव रोल क्यों न हो, आपका धन्यवाद। आज मैं आपको अपने बुद्धि से, मन से, अपनी जिंदगी से, अपनी यादों से, अपनी स्मृतियों से, मेमोरीज से मुक्त करती हूँ। गो इन पीस। सोचो, आप उनको बोले दिल से, गो इन पीस, गो इन पीस, गो इन पीस। आपका बहुत कल्याण हो, आप जिंदगी में बहुत खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जैसी तकलीफ मुझे आपसे मिली है और किसी को आप ये तकलीफ ना दो। आपको अपनी जिंदगी में रियलाइजेशन हो, आपको भी ये सुंदर परमात्मा का प्यार मिले। आपकी जिंदगी अच्छी हो, आपकी तबीयत अच्छी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके जीवन में भरपूरता आए। याद करोगे आपका भी किस देवता से पाला पड़ा था। बहुत सारी दुआएं लेके मेरे स्मृति से अब मुक्त हो जाओ, क्योंकि मेरे लिए अब जिंदगी में बहुत करने को है। आप में अटक के नहीं रह सकती मैं। आई रिलीज यू, आई रिलीज यू, आई रिलीज यू फॉर एवर। थैंक यू टीचर जी, मुझे फ्री में लेसन्स देने के लिए, फ्री ट्यूशंस के लिए धन्यवाद, और कोई चार्ज न करने के लिए धन्यवाद। लव यू, आई रियली लव यू। और प्यार के साथ मैं आपको मुक्त करती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। आपको भी परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान मिले, आपको भी कर्मों की गति का ज्ञान मिले, ताकि आपसे और बुरे कर्म ना हो। आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज रही है, जो भी रीजन रहा है जिसके कारण आपने मुझसे बैर लिया, वो सारे रीजन नष्ट हो आपके जिंदगी से। और आप भी अपने जिंदगी का जो मकसद लेके अपने माँ के गर्भ में आए थे, वो श्रेष्ठ जीवन का पर्पस आपको याद आए। जैसे मैं अपने पर्पस से मिल रही हूँ, आप भी अपने जिंदगी के पर्पस को पहचाने, और आपका वो शुद्ध मकसद पूर्ण होने में भगवान आपकी मदद करे। मैं आपसे अपने सारे कार्मिक कनेक्शंस कट करती हूँ। कट, कट, कट। सोचिए, एक लाइट की कैंची है जिससे आप सारे बंधन आपके और उनके बीच में के कट कर चुके हैं, और सारे बंधन आपने तोड़ के, ये सारे कमजोर धागे तोड़ के आपने परमात्मा पिता के पास, उस ज्योति महाज्योति के पास फेंक दिए। वो तो ज्वाला रूप है, उसमें सारे ये जलकर नष्ट हो गए कर्मिक धागे। और ये आत्माएं, जीवात्माएं सभी अभी लाइट के काब में उस गोले के साथ ऊपर लाइट में चली गई।
सारा दृश्य खत्म हुआ। धीरे धीरे आंखें बंद करे, हाथों को जोड़े, थैंक यू कहे, हाथों को रब करे और फिर अच्छे से अपने चेहरे पे रखिए। लंबी और गहरी सांस ले। सांस छोड़ते हुए रिलैक्सेशन के एहसास के साथ वापिस आ जाए। वेलकम बैक। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। कैसे फील हो रहा है अंशु? शुक्रिया दीदी। थैंक यू, शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही है अंशु जी। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। कुछ और स्पेशल फीलिंग है, कोई शेयर करना चाहते हैं तो करो। जब हेलो मैडम। हाँ एक, वो हाँ एक, बंधन काटने वाला जो आपने बोला ना, उस सॉरी। समय मुझे वो जो बंधन कटने वाला जो था, हाँ, वो लाइन में ऐसा लगा ना कि सच में कुछ तो भी रिलीज हो गया। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी उनको बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द मिरेकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी बोले, Congratulations, दीदी। सभी बोले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मिरेकल। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड। अच्छा, और कौन, और कोई? जितेंद्र जी शेयर कर रहे थे कुछ, बोलिए। हाँ मैडम, आपने जो पुनर्जन्म के बारे में शेयर करने के लिए बोला था ना यूट्यूब पे, हाँ। यूट्यूब चैनल, तो वो शेयर किया मैंने। मुझे दो मिले यूट्यूब पर अच्छा, पुनर्जन्म के बारे में, डॉक्टर ब्रायन के। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो मैंने वो शेयर मैंने किए। आपको अभी आपको शेयर करने के लिए नहीं बोला था, अभी पूरा ध्यान सेशन में ही देना था। सेशन खत्म होने के बाद करना था, क्योंकि वो लिंक टूट जाती है। एट अ टाइम दो चीजें नहीं कर सकते। आप माइंडफुल रह के पूरे हाँ। अवेयरनेस में सेशन में ही रहिए। इसलिए मैं आपको बोल रही थी आप स्थिर बैठे। हम सब लोग मेडिटेशन कर रहे थे, और अगर आप भी उस समय मेडिटेशन करते थे तो नहीं, आपको भी बहुत अच्छा फील होता था, हम्म, क्योंकि वो तो बाद में भी काम होता था ना सर्च करने का। हाँ, मैंने पहले उसी टाइम में ये किया, सर्च किया। नहीं, उसी टाइम करने के लिए नहीं बोला था ना आपको। आपने इतना सुंदर मेडिटेशन गंवा दिया। ग्रुप की एनर्जी अलग होती है। हम इतने लोग एक साथ जुड़कर यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको इसका फायदा होता था। तो अपना वैल्यू समझे जितेंद्र जी, है ना? अभी आपने सबके सेवा हाँ के लिए वो मैडम। तो किया, वो तो सर्च करना इजी है ना, गूगल तो कभी भी दे देता था आपको। पर आपका इतना अच्छा मेडिटेशन वापस होने वाला है क्या? अब आपको वापस यूट्यूब पे देखना ओके। पड़ेगा, ये, लेकिन वो एनर्जी तो फील नहीं होगी ना आपको। हाँ। इसीलिए मैं आपको बोल हाँ रही थी कि आप बराबर हिल मैडम। डुल क्यों रहे हैं, आप बार बार हिल क्यों रहे हैं। मैं आपको वही बोल रही थी। ऐसे मेडिटेशंस बहुत रेयर होते हैं। हमारा आज प्लानिंग भी नहीं था, पर बाबा ने आज करवाया ये मेडिटेशन, परमात्मा ने। चलो, और कोई शेयर करना चाहते हैं? देविका जी बोलो। दीदी ऐसा लग रहा था कि बाबा ने मतलब मेरे लिए ही दीदी करवाया। मतलब मैं किसी सही में दीदी एक क्या बताऊँ, एक आत्मा के उसमें। आप एक जगह खड़े हो जाइए, आपका आवाज ये हो रहा है। हाँ दीदी, बहुत सुंदर अनुभव रहा है दीदी। मैंने पूरा इमेजिन किया उस आत्मा को और पूरी तरह से दीदी, दीदी अंधेरा आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क का इशू है क्या? हाँ दीदी। हाँ, बोलिए। दीदी बहुत सुंदर था दीदी। पूरा इमेजिन किया मैंने और पूरा उस आत्मा को मैंने अपने सामने रखा और पूरा जैसे दीदी आपने बताया वैसे ही मैंने पूरा किया। और मतलब अब मैं बाबा से पूरी तरह से वो हूँ कि अब मैं कभी भी उस आत्मा के साथ में जैसा आपने कहा वैसे ही करूंगी। मतलब पूरा मैं अपना दिल इतना साफ रखूंगी कि बस मैं मेरी बाबा की ही जगह रहे और किसी की यस, भी इसमें जगह ना रहे। यस, खत्म खत्म। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी वैल्यूएबल है, क्यों ऐसे लोगों को हम इम्पोर्टेंस दे? हम सही जिन लोगों दीदी। को इम्पोर्टेंस देते ना लाइफ में, मतलब किसी ने हमको तकलीफ दी, तो हम अपना इम्पोर्टेंट समय उनके लिए सोच रहे हैं। उतने समय भगवान के लिए सोचो। उन आत्माओं की निगेटिव एनर्जी है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई भ्रांति नहीं है, वो है ही बुरे, है ना? ऐसा नहीं कि वो अच्छे और हम बुरे सोच रहे हैं, कभी कभी और ऐसा। दीदी आज ऐसा भी था कि आज मतलब टाइम मतलब वो बात नहीं थी, आज मुझे कहीं जाना भी था और ओके। मैं मतलब पूरा भागम भाग में कि मुझे ये सेशन करना ही था दीदी।
मतलब आज, मतलब मैं क्या बताऊँ दीदी, तो मैंने ये छोड़ा नहीं। आज मुझे जाना था दीदी 4 बजे तक, तो मैं ये था कि मुझे मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, तो मैंने भागते भागते मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए, लेकिन दीदी जो आपने अभी मतलब अभी जो ध्यान आपने करवाया ना दीदी, तो ये लग रहा था कि बाबा करवा रहे हैं, बाबा मुझे मतलब समझा रहे हैं कि यस, मतलब तुम पूरी तरह से उससे डिटैच हो जाओ, मतलब इतना अगर तुम कर रही हो और उसको बार बार अपने सामने ला रही हो, तो करेक्ट। तुम्हारे व्यर्थ है सब, मतलब उस आत्मा को। और वो दीदी, मतलब मैं कह नहीं सकती, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बस थैंक यू, बहुत बाबा को बहुत शुक्रिया शुक्रिया। करते चले। और ये 2-3 बार अनुभव कर ले वापिस, आज कर ले, हम्म, कल कर ले, परसों कर ले, हम्म, लगातार करे। आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और कार्मिक अकाउंट्स कुछ होंगे ना, वो सेटल हो जाएंगे। बस उसको हम्म। प्यार भेजिए। उसको कहीं ना कहीं उसके लाइफ में प्यार की कमी होगी। उसको आपको जो इमोशन फील होता है ना, उसके साथ कनेक्ट होके। और दीदी आपके जो शब्द भी थे वो इतने सटीक थे, मतलब मैं कह नहीं सकती, पूरे शब्द वो मतलब बहुत उससे ही जा रहे थे दीदी। हाँ, कुछ कुछ शब्द आ रहे थे, मुझे पता नहीं था वो क्यों आ रहे, पर वो बराबर आ रहे थे। बहुत दीदी ध्यान में सही। आया कि शायद किसी की हाँ, जरूरत होगी, इसीलिए। हाँ दीदी सही क्योंकि ये है। प्लान तो होता नहीं है मेडिटेशन, हाँ, हाँ। ये तो वो भेजता है, वैसे आता है। तो और मैं सोच दीदी, रही थी कि ऐसे वर्ड क्यों आ रहे हैं, पर बराबर वैसे वर्ड वो भेज रहा था, तो हाँ, मैंने बोला शायद यहाँ पे किसी को जरूरत होगी, इसीलिए आ रहे हैं। तो मैंने आने दिए, उसको रोका नहीं। हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि ग्रुप में सबसे ज्यादा मुझे ही जरूरत रही होगी दीदी। हर एक को ऐसा फील हो रहा होगा, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि सबके चेहरे में देख रही थी। सो हर एक को भगवान एक साथ हैंडल करता है। उसके हैंडलिंग स्पेशल है ना, भगवान है वो तो। हम क्या समझे उसके काम को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी बोले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मैजिकल एक्सपीरियंस। बोले सभी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑडियो ऑन दीदी। करके सभी परिवार। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, आपके साथ भी बहुत थैंक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? थैंक यू जिन्होंने जिन्होंने शेयर किया। मीनाक्षी, डू यू वांट टू शेयर? आपके लिए भी कुछ था आज के सेशन में, मुझे फील हो रहा था। हाँ दीदी, बहुत यानी ऐसे बहुत हल्का लग रहा है। यानी ऐसा मेडिटेशन लग करते रहा वक्त था। अठारह भी आती है दीदी। एक मिनट सुनीता जी, पहले मैं मीनाक्षी जी से बात कर रहे थे, हाँ, क्या बोला मीनाक्षी? मेडिटेशन करते वक्त रुकावट भी आती है। आज मच्छर अभी थोड़ा ये कर रहे थे, नहीं तो करते नहीं है कि भाई हाँ, देख। ठीक है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मीनाक्षी जी बोलो। हाँ, ऐसे लग रहा था ये बातें मेरे ही लिए थी, यानी जो आपने बोली यस, वो ऐसे यस, बहुत अच्छा फील हो रहा था। यस। कुछ क्लीनिंग हुआ? क्योंकि आपके लाइफ के बारे में हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो क्लीनिंग हुआ आज? हाँ, हाँ दीदी, बहुत जो सारा। पुराने जो पुराने बहुत सालों पहले के ट्रॉमा थे, उस पे काम किया, उन व्यक्तियों पे काम किया हाँ, जिन्होंने आपको लाइफ में धोखे दिए थे, उन पे काम किया? हाँ दीदी। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये आपको रोज करना है। थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू। दीदी। तो ये मुझे तुमको बहुत दिनों से सिखाना था, आज सबके बहाने हो गया। ये रोज करो प्रैक्टिस, राइट? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। और किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा है, मैंने पढ़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सभी इनको भी बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैजिकल एक्सपीरियंस। सभी हम परिवार हो गए ना अभी, सभी तो सब लोग बोले कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। यस, Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैजिकल Congratulations. एक्सपीरियंस। चलो, और कौन शेयर करना चाहता है? और एक आत्मा का आया है, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको भी बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लिए उनको बहुत हीलिंग फील हुआ। सभी बोले Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन मैजिकल एक्सपीरियंस। ओके, उन्होंने डायरेक्ट फॉर मैसेज मैजिक। डाला है तो उनका नाम नहीं लेंगे। और कौन आप में से शेयर करना चाहते हैं, बताओ। ठीक है, सभी ने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। तो एक्चुअली थ्योरी तो हमने सुन ली, और भी आपको वीडियो आ जाएंगे, शेयर कर लेंगे, सुन लेंगे। तो जितेंद्र जी, आपने थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया कि नहीं? एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं कुछ? हाँ किया मैडम, किया बोलिए किया अपना मैडम। एक्सपीरियंस बताइए। आपका क्या एक्सपीरियंस है, बताइए। एक्सपीरियंस, जब आप बात कर रहे थे ना कि आ, मतलब मेरे लिए अच्छा ही हुआ है कि आपने मुझे एहसास दिया, मतलब वो जिससे हम लोग नफरत करते थे,
उससे हमारे लिए कुछ अच्छी भी बात हो गई है। तो वो मुझे ठीक लगा, वो मुझे अच्छा लगा। फील हुआ? ठीक लगना ये हाँ। बुद्धि का काम है, लेकिन फील हुआ कुछ? हाँ। फील होता है ना, तो फिर अंदर में परिवर्तन स्टार्ट होता है। जब तक आपके अंदर फीलिंग्स एक्टिवेट नहीं होती ना, सिर्फ समझने से हम्म, कुछ नहीं होता। फील हुआ होगा तो वो चीज काम करेगी। तो फील हुआ? हाँ फील हुआ मैडम। गुड। अच्छा, और कौन पूछ बोलना चाहते हैं? अंशु जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं दीदी। अच्छा, और कोई है जिनको बोलना है? सरिता जी, सुनील जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? मॅडम नमस्कार. नमस्कार. म्हणजे जे तुम्ही सांगितलंय की ज्याच्याबद्दल तिरस्कार आहे त्याला माफ करा आणि पुढे जावा, हम्म. त्याबद्दल म्हणजे खरंच आपण त्या ह्याच्यातनं त्याला माफ करून पुढचं हे घेतो आणि मनामध्ये जे फील येतं, जे बाबा होणार आहे ते चांगल्यासाठी आणि आपलं ध्येय हे सुद्धा मन हे सुद्धा चांगलं राहिलं पाहिजे, हम्म. हे यातनं शिकून आलेलं आहे. आणि इथून पुढे ही माणसाला जे काही वाईट होईल ते सुद्धा चांगल्यासाठीच होतं असं धरून मनाला सांगून आपण मन परिवर्तन करू यातून. राइट. आणि फक्त शब्दाने नहीं होना, क्योंकि कभी कभी आपके लाइफ में सीवियर प्रॉब्लम आ गया ना, तो सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा कि अच्छा ही होगा। तब ये चीजें काम नहीं करती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मेन बात ये समझनी है कि सामने वाली आत्मा समझो। फॉर द टाइम बीइंग हम ये समझेंगे कि वो आत्मा, मतलब केस ये भी होती है, कभी कभी आत्माएं अच्छी होती है, हमारा देखने का तरीका कभी कभी रॉन्ग हो सकता है। तो हम गलत समझ रहे हो सकते हैं किसी को, और हम खुद को राइट समझ रहे हो सकते हैं, तो भी हमको तकलीफ होती है, और हमको लगता है उसने ही तकलीफ दी, जबकि तकलीफ हमने क्रिएट की। हमने कोई चीज मिसअंडरस्टूड की, इसीलिए हमने अपनी प्रॉब्लम बढ़ाए। ऐसा भी होता है, हमेशा हम दूध के दूल्हे नहीं होते। एक सेकंड। आज आप लोगों को ना थोड़ी प्यास भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपने हीलिंग किया है बहुत डीप। ये हम डीप में हीलिंग करवाते हैं अपने हीलिंग सेशंस में। तो आपने आज हीलिंग किया, आप सबका बहुत अच्छा एनर्जी क्रिएट हुआ। तो आपको रात में सोने तक बहुत भरपूर पानी पीना है। आपको प्यास लगेगी तो पानी टालना नहीं है, क्योंकि पानी पीने से वो अंदर जो क्रिएट हुई होगी ना, टॉक्सिन्स निकलते हैं, मन से भी निकलते हैं और शरीर के थ्रू भी, यूरिन के थ्रू गंदगी निकल जाती है मन की। तो ये आप करो जरूर, पानी जरूर पीना। तो हाँ, बता रहे थे हम कि कभी कभी हमारी गलती होती है और हम उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करने की वजह से सामने वाले को गलत समझते हैं। लेकिन बहुत बार समझो वो गलत है और हमने उसको गलत समझा है, फिर भी कभी कभी वो गलत है और हमने उसको गलत समझा है, तो फिर उसकी औकात ही नहीं है ना हमारे बुद्धि में टिकने की। हम अपना इतना मोस्ट वैल्यूएबल समय, भगवान के बच्चे हैं, उसके लिए क्यों डालें? सामने वाले को हमारी वैल्यू नहीं है, तो हम क्यों उसको इतना वैल्यू दे रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं हमका वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए नफरत पाल रहे हैं। मतलब कोई इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में जिसके लिए हमने एक स्पेशल हिस्सा रखा है लाइफ का, नफरत करने के लिए, और रखा है, तो समय जाता ही है फिर उसके लिए। 5 मिनट 10 मिनट क्यों ना हो, उसका ख्याल आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। कितने मेरे पास काउंसलिंग के लिए केसेस है, उनकी सास उनको बहुत तकलीफ दे रही है, उनकी देरानी जेठानी ननंद उसको बहुत तकलीफ दे रही है, टॉर्चर कर रही है। तो हमने बोला आप यहां से उसको क्लीन करो। अब उसने अपना नया घर भी बना लिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं आनी चाहिए इसमें, वो नहीं आनी चाहिए इस घर में। अब मुझे ये पता है कि उसकी सास ने रियली तकलीफ दी, ब्लैक मैजिक किया, क्या क्या किया, तो इसकी गलती नहीं है, मुझे पता है। लेकिन इसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है ना उसके लिए, तो आज ये नए घर में जाते हुए भी 10 बार किसको याद कर रही है? सासू माँ को याद कर रही है। तो मैंने बोला वो सास वो पुराने घर में रही है फिजिकली, पर आपने उसको इस घर में भी लेके आया है। इस घर में वो नहीं आई है फिजिकली, लेकिन आपके मन में वो हर जगह कैरी कर रही हो आप उसको। ऑफिस में भी सास को लेके जा रही हो, पहले तो भी वो सास घर पे ही थी, अब आपने इतनी नफरत बढ़ा दी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसको लेके जा रहे हो, फिर आप अपने ऑफिस में उसको लेके जा रहे हो। आप अपने नया घर भी बना लिया सास से तंग आके, आपने सब पूरी जमा पूंजी लगा के, और नए घर में भी सास को लेके आ गई है। तो वो बोलती, मैंने कहा लेके आई? मैंने बोला
हम दोनों की अभी आपस में एक दूसरे के लिए बात होनी चाहिए थी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी सास के बारे में। मतलब इतना वैल्यूएबल समय हमको बहुत दिनों के बाद मिला है, और वो समय भी हम किसके लिए दे रहे हैं? आपके सास के बारे में चर्चा करने पे डाल रहे हैं। मतलब आपकी सास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय भी आप उनके लिए दे रहे हो। अगर आप सच में वास्तु शांति करना चाहते हो इस घर की, तो इस वास्तु में उन आत्माओं का चिंतन ही मत करो। क्यों आह्वान कर रहे हो? हम जिनके लिए सोचते हैं ना, वही एनर्जी हमारे पास आती है। ये लिख के ले लो। वेयर एनर्जी फ्लोज, एक मिनट, ऐसा नहीं है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आपका जहां जहां अटेंशन जाएगा वो एनर्जी आपके पास, आपकी एनर्जी भी उधर ही जाएगी। आप जिस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, आपकी वैल्यूएबल मन को लगता है अच्छा ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को ये नहीं समझता कि आप नफरत कर रहे हो कि प्यार कर रहे हो। आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो तो भी वो व्यक्ति के लिए मन समय दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये इमोशन स्पेशली क्रिएट कर रहा है उसके लिए। फिर वो इमोशन प्यार का है कि नफरत का है, ये ब्रेन को पता नहीं समझता। ब्रेन को पेन और ये नहीं समझता, ब्रेन को सिर्फ इमोशन समझते हैं। तो अगर आप प्यार का इमोशन क्रिएट कर रहे हो तो भी उसके लिए एक्स्ट्रा वाइब्रेशन एनर्जी जाएगी, और अगर आप उससे नफरत कर रहे हो तो भी आपकी एनर्जी जाएगी। क्योंकि आपको पहले दिन बताया था मैंने, आपको याद होगा, आपने लिखा कि नहीं पता नहीं, कि हमारा हर विचार एनर्जी है। याद है आप लोगों को? हमारा हर हाँ विचार दीदी, एनर्जी हाँ है। दीदी, यस। तो अगर हम लिखा नफरत कर रहे है। हैं तो भी विचार है, तो भी एनर्जी है। और अगर हम प्यार कर रहे हैं तो भी विचार है, तो भी एनर्जी है। तो अभी हमको हमारी एनर्जी किधर डालनी है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है लाइफ में। और उससे भी बड़ी बात एक याद रखो, जिस एनर्जी को ज्यादा सोचोगे वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। बहुत नफरत, बहुत पेन, बहुत दर्द लाइफ में सोचते रहोगे ना, तो आपके जीवन में वही होगा जिससे आपको दर्द मिलेगा। वैसे इंसिडेंट्स आएंगे जिससे आपको पेन होगा। वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपका नुकसान करेंगे। फिर आप बोलेंगे मैंने बाबा को इतनी बार बोला, फिर भी मेरे लाइफ में वैसे ही लोग क्यों आते हैं? भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा मेडिटेशन तो काम ही नहीं कर रहा है। आपका मेडिटेशन ही काम कर रहा है, क्योंकि मेडिटेशन मतलब ऐसे बैठ के मेडिटेशन करना नहीं होता है, सोचना ही मेडिटेशन है। मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, मतलब मेरा उनके साथ मेडिटेशन ही चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो अच्छा मेडिटेशन हो, तो अच्छे के साथ ही लगाओ। जिनके साथ ताकत नहीं मिलती उनके साथ कनेक्शन जोड़ो ही मत। मेडिटेशन का सिंपल सा मीनिंग है बुद्धि की तार जोड़ना। अब आज से आपके ऊपर है किसके साथ बुद्धि की तार जोड़ना है। ठीक है? ओम शांति। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे। अब 15 तारीख के पहले जितना होता है 14 तारीख तक हम करेंगे, फिर हम वापिस 18 तारीख के बाद मिलेंगे। ठीक है? ओम शांति। इसीलिए होमवर्क दिए गए तो वो आप होमवर्क आप कर लेना। ठीक है? अभी कर्म फिलोसॉफी का एक लास्ट का वीडियो कल प्रिया जी ने भेजा था ग्रुप में, वो आप लोग देख लेना। तो उसके ऊपर फिर हमारी बात तो हो चुकी है, आपका देखना हो जाएगा। अब इसके आगे हमारा क्या है वो एक बार चेक